भी दी और उन्होंने वादा किया, लेकिन आज तक वो आर्डर नहीं आया। और कल भी मैंने पेश हो करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को हक हासिल है कि वो जलसे जुलूस करें, जबकि हमने 100 मकामात से ज़्यादा एप्लीकेशन दी और किसी जगह इजाज़त नहीं मिली। और कराची के हवाले से भी हमने उनको एप्लीकेशन और लेटर्स लिखे और हमारे नुमाइंदे भी मिले, लेकिन आज तक कोई रिटर्न आर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। ये इस बात का मुतकाजा है कि हाई कोर्ट के फैसलों को एग्जेक्टिव नहीं मान रही और इलेक्शन कमीशन कमजोरी दिखा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 और 220 के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, लेकिन वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को अदा करने से कासिर है। सर, ये कार्रवाइयों का सिलसिला इलेक्शन से पहले आपको थमता हुआ नजर आ रहा है? देखें, केसेस में कुछ भी नहीं है। ये कार्रवाइयां भी आपके सामने जो कुछ हो रही हैं, वो सारी की सारी इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने के मुतरादिफ है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अदालतें अपना रोल अदा करेंगी, इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करेगा। और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपके रियासती इदारों को होगा, आपकी रियासत को होगा, रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ होगा। अगर इस अंदाज से आपने इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया तो आज आपकी रियासत 25 करोड़ अवाम इस एडवेंचर एंड मिस एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज 25 करोड़ अवाम भूख, नंग और अनएम्प्लॉयमेंट में जिस तरह घिरी हुई है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के हालात हैं, अगर आपने अवाम के 90% जो कि एक मकबूल लीडर है और फेडरेशन की अलामत है, तो अवाम का ये हक है कि वो जिसको चाहे अपना इख्तिदार सौंपे। कि अगर अवाम के हक पे डाका डाला गया तो अवाम खामोश नहीं रहेगी और उसका नुकसान ये होगा कि आपकी रियासत की जड़ें खोखली होंगी, मईशत मजीद तबाह होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इसका नुकसान न सिर्फ रियासत को, रियासी इदारों को, बल्कि 25 करोड़ अवाम को होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है, उनके अंदर इख्तलाफात भी सामने आते रहते हैं और लड़ाई झगड़े की नौबत तक भी आ जाती है। क्या वजह है कि हामिद खान ने आपको तर्जुमान कहा है और शेर अब्दुल मरवत को कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान है? देखें, तर्जमान का होना या ना होना ये तो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ना कोई अभान है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना ही कोई इस पर डिस्प्यूट है। हमारी लीगल टीम के सरबराह हामिद खान साहब हैं और वो केसेस साइन करते हैं और जो वो फैसले करते हैं सारी लीगल टीम में इत्तेफाक से फैसले होते हैं। थैंक यू। सर, ये सिलसिला इलेक्शन से पहले थमता हुआ नजर आ रहा है आपको? आपकी इलेक्शन कमीशन से तो मुलाकात हुई थी, उसमें तो तय हुआ था ये बात 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने द प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, मीडिया और पब्लिक की मौजूदगी में अनाउंस किया। उसके बाद ये 4 हफ्ता पहले जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उस वक्त भी उन्होंने अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया। फिर इस दौरान कई दफ़ा हमारी मुलाकातें भी हुई, हमने लेटर्स भी लिखे और हमने उनको एप्लीकेशंस भी दी और उन्होंने वादा किया, लेकिन आज तक वो आर्डर नहीं आया। और कल भी मैंने पेश हो करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को हक हासिल है कि वो जलसे जुलूस करें, जबकि हमने 100 मकामात से ज़्यादा एप्लीकेशन दी और किसी जगह इजाज़त नहीं मिली। और कराची के हवाले से भी हमने उनको एप्लीकेशन और लेटर्स लिखे और हमारे नुमाइंदे भी मिले, लेकिन आज तक कोई रिटर्न आर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। ये इस बात का मुतकाजा है कि हाई कोर्ट के फैसलों को एग्जेक्टिव नहीं मान रही और इलेक्शन कमीशन कमजोरी दिखा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 और 220 के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, लेकिन वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को अदा करने से कासिर है। सर, ये कार्रवाइयों का सिलसिला इलेक्शन से पहले आपको थमता हुआ नजर आ रहा है? देखें, केसेस में कुछ भी नहीं है। ये कार्रवाइयां भी आपके सामने जो कुछ हो रही हैं, वो सारी की सारी इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने के मुतरादिफ है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अदालतें अपना रोल अदा करेंगी, इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करेगा। और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपके रियासती इदारों को होगा, आपकी रियासत को होगा, रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ होगा। अगर इस अंदाज से आपने इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया तो आज आपकी रियासत 25 करोड़ अवाम
اس ایڈونچر اینڈ مس ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے. آج 25 کروڑ عوام بھوک، ننگ اور ان امپلائمنٹ میں جس طرح گھری ہوئی ہے، جس طرح کی بے روزگاری ہے، جس طرح کی غربت ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اگر آپ نے عوام کے 90% جو کہ ایک مقبول لیڈر ہے اور فیڈریشن کی علامت ہے، تو عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا اقتدار سونپے. کہ اگر عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو عوام خاموش نہیں رہے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، معیشت مزید تباہ ہوگی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا. اس کا نقصان نہ صرف ریاست کو، ریاستی اداروں کو، بلکہ 25 کروڑ عوام کو ہوگا. شعیب شاہین صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے، ان کے اندر اختلافات بھی سامنے آتے رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت تک بھی آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ حامد خان نے آپ کو ترجمان کہا ہے اور شیر عبد المروج کو کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان ہے؟ دیکھیں، ترجمان کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، اس لیے اس کے اوپر نہ کوئی ابہام ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہی کوئی اس پہ ڈسپیوٹ ہے. ہماری لیگل ٹیم کے سربراہ حامد خان صاحب ہیں اور وہ کیسز سائن کرتے ہیں، اور جو وہ فیصلے کرتے ہیں